पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ्द को डिजिटल पाकिस्तान के लिए अपने विजन से आगाह किया। सरहद पार डिजिटल अदायगी और फॉरेन एक्सचेंज में जिद्दत पर ताउन का अज़्म। कहा, पाकिस्तान आलमी डिजिटल फाइनेंस का उभरता हुआ मरकज बन रहा है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की पाकिस्तान के डिजिटल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क की तारीफ। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, सियासी मफादात से बालातर होकर पॉलिसीज में तसलसल और शफाफियत लाना होगी। हुकूमत मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामजर है। पायदार तरक्की के लिए मईशत की बुनियादों को मजबूत बनाना जरूरी है। PIA की निजकारी से कौमी खजाने पर बोझ कम हुआ। निजकारी के अमल से पाकिस्तान में सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा। तवानाई के शोबे में गर्दशी कर्जों से निमटने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, सच है कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। तस्लीम करना होगा, टैक्स एनर्जी कीमत ज़्यादा है। हम जितनी ड्यूटीज़ बढ़ाते जाएं तो ये हमारे लिए नुकसान है। हमें ड्यूटीज़ को माकूल बनाना होगा और कारोबारी लागत कम करना होगी। मुआशी इस्लाहात से ही तरक्की मुमकिन है। हुकूमत चीनी मार्केट में पाना बॉन्ड्स जारी करेगी। जून तक तमाम हुकूमती अदायगियाँ डिजिटल चैनल्स पर मुंतकिल हो जाएंगी। FBI का फोकस अब पॉलिसी बनाना नहीं, टैक्स जमा करने पर है। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया। कहा, ईरानी अवाम एहतजाज जारी रखें, इदारों का कंट्रोल संभालें, मदद जल्द पहुंचने वाली है। ईरान में होने वाला कत्लेआम मेरे इल्म में है। आइंदा 24 घंटे में ईरान में अमवात से मुतालिक पता चल जाएगा। ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात का ऑप्शन खत्म करने का ऐलान। ईरानी हुक्काम से मुलाकातें मनसूख कर दी। सऊदी अरब, कतर और ओमान की अमरीकी इंतजामिया को ईरान पर हमले से बाज रहने की तंबीह। कहा, ईरान पर फौजी कार्रवाई से खिता अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। तेल की मंडी में अफरा तफरी और मुआशी नुकसानात बढ़ सकते हैं। खलीजी ममालिक का अमरीका को अपनी एयर स्पेस और फौजी बेसिस ईरान के खिलाफ न देने का फैसला। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला रुक गया। इंसानी हुकूक तंजीम का 2500 से ज़ायद हलाकतों का दावा। मरने वालों में पुलिस और फौज के एहलकार शामिल। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में एहतजाज का सिलसिला रुकने के बाद हालात मामूल पर आने लगे। इंटरनेशनल कॉल्स बहाल कर दी गई। इंटरनेट सर्विस ताहाल बंद। हालिया हंगामे इसराइल और अमरीका की इश्तियाल अंगेजी का नतीजा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब के साथ राब्ता। खित्ते के इस्तेहकाम और ताउन की अहमियत पर जोर। कतर के वज़ीर-ए-आज़म का ईरान के कौमी सलामती के सरबराह अली लारिजानी से राब्ता। मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर दिया। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का भी ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़राए ख़ारिजा के दरमियान ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर KP ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। कौमी पैगाम अमन कमेटी का किरदार सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, 70% हमलों की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से हो रही है। मौलाना अब्दुल रहीम ने कहा, फितनाल खवारिज को पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों की पुष्ट पनाही हासिल है। डेरा इस्माइल खान में CTD की कार्रवाई। 3 मतलूब दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में बराह रास्त मुलव्विस थे। दहशतगर्दों से क्लाशनकोफे, दस्ती बम, कारतूस बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जवानों की बहादुरी और पेशावराना सलाहियतों को सराहा। कोहाट में पहाड़ी तोदा गिरने से 7 अफराद मलबे तले दब गए। 4 अफराद जाँ बहक हो गए। एक शख्स जख्मी हालत में निकाला गया। दीगर की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सरगोधा में गैस लीकेज के बायस घर के कमरे में आग लग गई। बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। पिंडी भटिया में सिलेंडर धमाका। 4 अफराद जख्मी। धमाके से मकान की छत गिर गई।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे मनफी रुझान, 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,83,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। तोला सोना 4,300 रुपए मजीद महंगा, कीमत 4,86,162 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,687 रुपए महंगा होने के बाद 4,16,805 रुपए का हो गया। जनवरी में मुसलसल दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। 16 जनवरी से पेट्रोल की कीमत 4 रुपए 50 पैसे फी लीटर तक कम होने का इम्कान। डीजल 2 रुपए 75 पैसे फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। 1 जनवरी को भी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी की थी। पंजाब के सरकारी महकमों में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी का फैसला। आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियां खरीदी जा सकेंगी। नए पेट्रोल पंप्स के लिए एनओसी की मंजूरी इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट लगाने से मशरूत। ड्यूटी पर मामूर गाड़ियां पाबंदी से मुस्तस्ना। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान जल्द मुतवक्के। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स 48 घंटों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार्स को भी रूल्स की कॉपीज फराहम की जाएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने हाई कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स से मुतालिक हुक्म जारी किया। वकील का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स की तफसीलात से मुतालिक लाइल्मी का इजहार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, हमने वो रूल्स बनाए जो हमें भी नहीं मिले। पेशावर हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस की मुस्तकली के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मोहम्मद तारिक अफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज और जस्टिस फरा जमशेद की मुस्तकली पर गौर। जस्टिस इनाम उल्ला खान, जस्टिस सिबगतुल्ला और जस्टिस सलाहुद्दीन की मुस्तकली पर भी गौर। एलामिया कुछ देर तक जारी होगा। इन हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस मुस्तकिल 2 जजेस को तौसी दी गई। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मीरा मोहम्मद, जस्टिस तस्लीम सुल्ताना, जस्टिस मोहम्मद हसन अकबर समेत 10 जजेस की मुस्तकिली पर इत्तफाक। जस्टिस खालिद हुसैन और जस्टिस फयाजुल हसन को 6 माह की तौसी देने का फैसला। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी ने कहा, मनफी सियासत करने वालों का तरक्की और खुशहाली से कोई ताल्लुक नहीं। मुखालिफिन पंजाब से तरक्की और खुशहाली में मुकाबला करें। आज शोबा तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट में पंजाब सबसे आगे है। वज़ीर आला पंजाब टेक्नोलॉजी को तरजीह दे रही हैं। ज़राई शोबे में हकीकी मानों में जिद्दत मुतारिफ करवाई गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात चौथी मरतबा मुलतवी कर दिए गए। पहले इंतखाबात का ऐलान होता है, फिर नया ऑर्डिनेंस आ जाता है। ये इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की आवाम के खिलाफ साजिश है। मुल्क में खानदानी सियासत चलाई जा रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का आइंदा 10 रोज में कराची के लिए बड़ा पैकेज लाने का ऐलान। कहा, कराची की 400 से ज्यादा सड़कों पर काम शुरू करने जा रहे हैं। 60 रोज में सड़क नाले का काम मुकम्मल करेंगे। इस साल बल्दिया उज़्मा कराची में 46 अरब रुपए खर्च होंगे। अब कराची के हाइड्रेंट का टाइम खत्म हो गया। हम पूरे कराची के घरों में पानी देंगे। धुंध के बायस मुख्तलिफ शहरों में हादसा। साहिवाल में पुलिस वैन उलट गई, 17 पुलिस एहलकार जख्मी। शेखपुरा में वैन सड़क पर खड़ी दूसरी गाड़ी से टकराई, 4 अफराद जख्मी। कसूर में फेरोजपुर रोड पर 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हट्टा केटी बंदर के करीब परिंदों के शिकार के दौरान कश्ती डूब गई। कराची के रिहायशी 8 अफराद डूब गए, 6 अफराद को रेस्क्यू किया। 1 की लाश बरामद, 1 शख्स की तलाश जारी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा है। मुल्क की मईशत, सॉफ्ट इमेज और कौमी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर 10 रोज़ा दौरे पर फ्रांस पहुंच गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफ्द ने इस्तकबाल किया। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी वाक़यात में खौफनाक इजाफा। 2025 में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर के 1300 से ज़ायद वाक़यात रिकॉर्ड।
अमेरिकी थिंक टैंक की ताज़ा रिपोर्ट ने मोदी सरकार का मकरू चेहरा दुनिया को दिखाया। ईरान ने ट्रंप पर सियासी अदम इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी पर हमला करने का इल्जाम लगा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने कहा, ट्रंप के बयानात और इक़दामात ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने के मुतरादिफ हैं। अमेरिका और इसराइल ईरान में ताज़ा कशीदगी और मुज़ाहिरों के दौरान शहरियों, खास तौर पर नौजवानों की हलाकतों के जिम्मेदार हैं। चीन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल या खतरे को तस्लीम नहीं करता। ट्रंप के ईरान से मुताल्लिक बयान पर चीन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमा चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, किसी भी मुल्क के दाखिली मामलात में बैरूनी मुदाखलत की मुखालिफत करते हैं। खबरदार, इस्लामाबाद में बगैर एमटैग गाड़ी दाखिल होने पर पाबंदी होगी। एमटैग लगवाने की डेडलाइन में एक दिन बाकी। विफाकी दारुल हुकूमत में गाड़ियों के एमटैग के हवाले से मुहिम जारी। 16 सेंटर्स पर मजमूई तौर पर 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों को टैग लगा दिए गए। इसराइल फलस्तीन में नस्लकुशी के साथ खेल दुश्मनी पर भी उतर आया। इसराइली हुकाम ने मगरबी किनारे के फलस्तीनी महाजर कैंप में फुटबॉल का ग्राउंड गिराने का हुक्म जारी किया। ग्राउंड में लड़के और लड़कियां दोनों ट्रेनिंग हासिल करते हैं। थाईलैंड में ट्रेन पर तामीराती क्रेन गिरने से 25 अफराद हलाक, 30 से ज्यादा जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रेन पटरी से उतर गई और इसमें आग भड़क उठी। ऑस्ट्रेलियाई टीम रवा माह के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। पीसीबी की तस्दीक, T20 सीरीज के तीनों मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। सीरीज का आगाज 29 जनवरी से होगा।